बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, वालेकुम। आज हम लोगों ने अगला क्वेश्चन पढ़ना है। अब तक मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ाई है। उसके बाद मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ाई, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ाई। मैंने आपको फोसिल फ्यूल वाला लेक्चर रिकॉर्ड करके भेजा। फिर कल मैंने आपको पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा दिया जो कि क्रैकिंग है। क्रैकिंग आप सबको बड़ी आसान लगेगी। मैंने कल नोट्स भी शेयर कर दी है। नोट्स में ना मिस्टेक्स हैं, तो वीडियो लेक्चर में मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे गलतियां, उन गलतियों को सही कर लिया करें। अब आपने मुझसे ये नहीं पूछना सर तैयारी कहाँ से करनी है। सबको इसका जवाब पता चल गया कि आपने तैयारी उन नोट्सों से करनी है जो मैंने आपको शेयर की है। अलबत्ता बुक से एक दफा पढ़ दिया करें ताकि आपको समझ आए कि मैं बुक को आसान करके कैसे लिखता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे रिफॉर्मिंग। ये एज कंपेयर टू क्रैकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रिफॉर्मिंग को जरा समझिएगा। तो रिफॉर्मिंग वाले क्वेश्चन में मेरे बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने बताना है नोकिंग के बारे में। तो जरा मुझे हम ना बेटा बताओ, नोकिंग क्या होती है। नोक नोक करने का मतलब क्या है बेटा? नोक करने का मतलब क्या है? दस्तक देना सर। दस्तक देना, खट खट करना। आसान लफ्जों में बात करूं, खड़ खड़ करना। तो खट खट करने को क्या बोलते हैं? नोक करना। अब यहां से जरा समझिएगा। जरा किसी ऑटोमोबाइल इंजन का फंक्शन समझें। शायद कभी आप लोगों ने अपने घर वालों के साथ सफर किया हो, भाई के साथ या पापा के साथ, तो आपने देखा होगा कि बाइक का ना एक अंदर होता है प्लग, वो एक तार लगी होती है, एक प्लग लगा होता है। वो प्लग ना बारिश के पानी में शॉर्ट हो जाता है, जिसके बाद बाइक स्टार्ट नहीं होती। फिर वो दुकान पे जाते हैं और प्लग ठीक करवाते हैं। शायद आपने देखा हो ये चीज के, जब वो किक लगाते हैं तो प्लग के अंदर से ना करंट निकलता है, स्पार्क निकलता है। कभी किसी ने ये चीज ऑब्जर्व की है? अगर किसी ने ये चीज ऑब्जर्व नहीं की तो आज अपने भाइयों को बोलें या घर में अब्बा जी को बोलें कि अब्बा जी जरा बाइक की किक लगा के ना प्लग लगा करके दिखाएंगे प्लग में करंट कैसे पैदा होता है। तो यहां से आपको समझ आएगी कि किसी ऑटोमोबाइल इंजन में कंबस्शन का क्या रूल है। कि बेटा, जब हम लोग किसी फ्यूल को, किसी पेट्रोल को हम लोग इंजन में लेते हैं, उसके बाद बेटे हम करते क्या है कि जब हम लोग बाइक को या गाड़ी को स्टार्ट करते हैं किक लगा के या सेल्फ लगा के, तो प्लग जो है, प्लग से ना स्पार्क फायर होता है, प्लग से करंट निकलता है। वो करंट क्या करता है? कंबस्शन करता है, पेट्रोल को जलाता है, पेट्रोल जलता है तो मोटरसाइकिल या गाड़ी चलती है। क्लियर है? ये फंक्शन होता है कच्चे फ्यूल का। अच्छा पेट्रोल तब तक कंबस्शन नहीं करता, अच्छा फ्यूल तब तक नहीं जलता जब तक प्लग से स्पार्क फायर ना हो। और जो घटिया क्वालिटी का तेल है, उस तेल के अंदर क्या नुकसान है कि प्लग ने अभी स्पार्क फायर नहीं किया, प्लग ने स्पार्क फायर नहीं किया और कंबस्शन पहले से ही होना शुरू हो गई। जैसे आपने देखा आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे कि अभी मसला जिंदगी में आया नहीं होता और वो पहले ही हला ला 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 मचा रहे होते हैं कि भाईजान पढ़ लो, पता नहीं क्या होने वाला है, दिल करे मसला हो ही ना। ठीक है? तो बिल्कुल पेट्रोल का यही स्वैग है कि अभी मैंने प्लग से स्पार्क फायर किया नहीं, जल्दी क्वालिटी का जो तेल होता है, पेट्रोल होता है, वो पहले ही कंबस्टन कर रहा होता है। इस कंबस्टन से इंजन से खट खट की आवाजें आती हैं। उस खट खट की आवाजों को बोलते हैं नोकिंग। नोकिंग का मसला क्या है कि नोकिंग एक तो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है, नोकिंग थर्मल पोल्यूशन क्रिएट करती है, नोकिंग से इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। सर आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, मैंने खुद म्यूट किया, एक मिनट मैं आपको आंसर करता हूँ, एक मिनट। अच्छा बेटे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गैसोलीन ऑब्टेन फ्रॉम क्रैकिंग। हम लोगों ने कल पढ़ा कि क्रैकिंग के जरिए हमने गैसोलीन बना लिया, लेकिन उस गैसोलीन की का मसला क्या? उसकी क्वालिटी लो है। क्वालिटी को बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। ये एसीटोन नंबर नहीं है, बस इसी वजह से मैं नोट शेयर नहीं था करता, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना। ये एसीटोन नंबर नहीं मेरे बेटे, ये ऑक्टेन नंबर है। OCTANE, इसके स्पेलिंग ठीक कर लेना अपनी बुक पर या अपने नोट्स पर। तो जो गैसोलीन आप लोग बनाते हैं ना क्रैकिंग से, उस गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर कम है। ऑक्टेन नंबर का मतलब होता है पेट्रोल की क्वालिटी। अच्छे पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी है, उसका ऑक्टेन नंबर हायर होता है। तो जब ऐसे गंदे तेल को आप लोग इंटरनल कंबशन इंजन में चलाते हैं तो कंबशन स्टार्ट हो जाती है। अभी
प्लग ने स्पार्क को फायर नहीं किया, करंट पैदा नहीं किया, पेट्रोल पहले ही थोड़ा थोड़ा जलना शुरू हो गया, जिससे मेटेलिक साउंड, खटखट की आवाजें आती हैं। इन आवाजों को बोलते हैं नोकिंग। अब नोकिंग के क्या डिसएडवांटेज है? यहाँ पे लिखा नोकिंग इज अनडिजायरेबल ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। कुछ वजूहात की बुनियाद पर नोकिंग अनडिजायरेबल है, हम चाहते हैं नोकिंग पैदा ना हो। पहली रीजन क्या है जी? पहली रीजन है कि ये नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है। दूसरा क्या है? ये इंजन की एफिशिएंसी को कम करती है। तो अब हम लोगों ने, हमारा पर्पस क्या है, व्हाट इज नीड ऑफ आर, वक्त की जरूरत क्या है? जरूरत इस बात की है कि हमने नोकिंग को खत्म करना है। नोकिंग को इलिमिनेट करने के लिए, नोकिंग को खत्म करने के लिए दो वेज आपको सजेस्ट किए जाते हैं। एक है रिफार्मिंग, दूसरा है एंटी नोक एजेंट। तो अभी हम लोग रिफार्मिंग पढ़ेंगे। तो बेटा, कल आपने मुझसे पढ़ा था क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या थी? कि आप लोगों ने बड़े कंपाउंड को छोटों में बदलना है। बड़े को छोटे में बदलना कहलाता है क्रैकिंग। रिफार्मिंग क्या है? कि आपने स्ट्रेट को ब्रांच में बदलना है। स्ट्रेट को किस में बदलना है? ब्रांच में। तो ब्रांच। व्हाट इज रिफार्मिंग? कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन into branch chain by heating in the absence of oxygen and presence of catalyst। तो कैटालिस्ट की मौजूदगी में किसी स्ट्रेट कंपाउंड को ब्रांच में बदलना रिफार्मिंग कहलाता है। अब यहाँ पे रिफार्मिंग में एक कंडीशन है। रिफार्मिंग की कंडीशन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि जब भी आपने रिफार्मिंग के लिए हीट करना है तो मेरे बच्चों ने ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करनी। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड क्यों नहीं करनी। इस सवाल के जवाब के लिए आप लोग मुझे चैट बॉक्स में आंसर दें कि क्या वजह है कि रिफार्मिंग के अंदर मैं ऑक्सीजन प्रोवाइड क्यों नहीं करता, जलने के अमल में ऑक्सीजन घुसने नहीं देता, क्यों? जी बच्चों, चैट बॉक्स में आंसर करें कि फार्मिंग में जब मैं हीट करता हूं तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करना है, मैंने ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में गर्म करना है, ऐसा मैंने क्यों करना है? मुजिया, बतूल, नूरुन निसा, मोमना, फातिमा, आसिफ, इस चीज का आंसर करें चैट बॉक्स में मुझे। मोमना, आप क्लास में मौजूद हैं? मोमना, तो मोमना इस सवाल का जवाब दें कि जब मैं रिफार्मिंग करता हूं तो रिफार्मिंग में गर्म करने के लिए मैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर लेता हूं, मैं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में गर्म करता हूं, क्या वजह है? शाकरा ने इसका बिल्कुल सही आंसर किया हुआ है। सबीना ने भी इसका आंसर सही कर दिया मुझे साइड। बाकी लोग बताएं। जी मोमना। मोमना बेटे, मेरा क्वेश्चन ये था कि रिफार्मिंग में हम स्ट्रेट कंपाउंड को ब्रांच कंपाउंड में बदलते हैं और ये काम हम गर्म करके करते हैं, हीट करके करते हैं, लेकिन इस हीटिंग के दौरान हम ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते। क्यों ऑक्सीजन को प्रोवाइड नहीं करना? ज्यादा हो रही है? गोली खाई है मैंने, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। आ रहा हूं मैं, क्लास हो रही है। जी, इसका आंसर ये है क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो कल बताया था ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी चीज को गर्म करें तो वो जल जाता है। जैसे मोमना को आप लोग आग में फेंकें और ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, तो मोमना जल जाएगी। और अब मोमना को आप लोग गर्म करें लेकिन उसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड ना करें तो मोमना पिघल जाएगी, तो मरेगी। ये दोनों केस में, एक दफा जल के मरेगी, एक दफा पिघल के मरेगी। पता चल गया जी? आगे चलते हैं जी। इस पूरे सवाल का भी मेन काम क्या है? आपको एग्जाम्पल मैंने सिखानी है, एग्जाम्पल कैसे देते हैं। तो बेटा ये एग्जाम्पल को जरा देखिएगा। एक एग्जाम्पल है, पहले मेरे बच्चों ने वर्ड इक्वेशन लिखनी है। पहले आप लोगों ने अल्फाज में बताना है कि एक कंपाउंड का नाम है एन ऑक्टेन, इसको आपने गर्म करके किस में बदलना है? 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में। तो इस चीज को समझाने के लिए जरा मैं आपके सामने कुछ करने जा रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। तो बेटा, इस इक्वेशन को समझाने के लिए मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए। वो यहाँ पे ब्लैंक पेज मेरे ख्याल से मेरे पास होगा कोई नहीं, लेकिन मैं कुछ कर लेता हूँ। पहले इसको देख लें, पहले इस चीज को समझिएगा। ये देखें, ये मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया, ये टेबल आपको याद हो। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी सूरत में आएगी अगर मेरे बच्चों आप लोगों को ये टेबल आएगा कि मीठा का मतलब एक,
ईथा का मतलब 2, प्रोपा का 3, ब्यूटा का 4, पेंटा का 5, हेक्सा का 6, हेप्टा का 7, ओक्टा का 8। तो नोना का 9, डेका का 10। मैं कुछ नंबरों को हाईलाइट कर रहा हूं। एक तो मेरे बच्चे याद रखेंगे कि ओक्टा का मतलब 8 है। दूसरे मेरे बच्चे ये याद रखेंगे कि मीठा का मतलब एक कार्बन है। और तीसरी बात ये याद रखेंगे कि पेंटा का मतलब 5 कार्बन है। तो ये तीन बातें मेरे बच्चों ने हर सूरत में याद रखनी है कि ओक्टा का मतलब 8 कार्बन, मीठा का मतलब एक कार्बन, पेंटा का मतलब 5 कार्बन, और साथ ही आप लोगों ने ये बात याद रखना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। इस 4 बॉन्ड को काउंट करने का तरीकेकार सुन लें कि कार्बन जितनी लाइन से जुड़ा होता है वो कार्बन के बॉन्ड है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कार्बन ने खुद को जितनी लाइनों से जोड़ा हुआ है वो लाइनें कार्बन का बॉन्ड है। उन लाइनों को गिनने के बाद 4 में से माइनस कर दें, जितना बच जाए उतने एच लगाने हैं। फर्ज कर लें कार्बन जुड़ा है 3 लाइनों से, तो उन 3 लाइनों को 4 में से निकालें, आपका आंसर आएगा 1। इस 1 का मतलब आपने 1 एच लगाना है। अब फर्ज कर लें कार्बन जुड़ा हुआ है 2 लाइनों से, तो 2 लाइनों को 4 में से माइनस करें, पीछे 2 बचेगा। इसका मतलब आपने 2 एच लगाने हैं। कार्बन जुड़ा हुआ है 1 लाइन से, इसका मतलब कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है। 4 में से 1 निकालें, पीछे बचेगा 3, तो आपने 3 एच निकालने हैं। यानी आप कार्बन की लाइनों को काउंट करके उन लाइंस के नंबर को 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना आपके पास आंसर बच जाए उतने आपने एच लगाने हैं। इस तरह से मैं बांड पूरे करूंगा। और मैं जो आपको मिसाल पढ़ाऊंगा उसमें अल्केन है, तो अल्केन, एन का मतलब सिंगल बांड। तो यहाँ पे लिखा है, मैं जितनी भी आपको एग्जांपल आज पढ़ानी है वो अल्केन है, और अल्केन में कौन सा बांड होता है, सिंगल। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। तो बता दें मेरे बच्चों, आपको इतनी कहानी समझ में आ गई है? जी सर। ओके। अब देखिएगा, अब मैं आपके सामने एग्जांपल करने जा रहा हूं, तवज्जो रखिएगा, ध्यान दें मुकम्मल इस तरफ। तो बेटा जी, वो जो एग्जांपल मैंने अभी आपको वर्ड इक्वेशन लिखाई थी वो क्या थी कि आपने ऑक्टेन को चेंज करना है, ऑक्टेन को चेंज करना है 2,2,4 हाइफन ट्राई मिथाइल पेंटेन में। अब इस बात को समझिएगा, ट्राई मिथाइल पेंटेन। ओके। अब देखिएगा, अब इस बातों को यहां से जोड़ेंगे। देखें, ऑक्टेन, ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टा मतलब, ये देखें बेटा, ऑक्टा का नंबर ये मैंने हाईलाइट किया, ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8। 8। तो 8 कार्बन ले लें। देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके जी, क्लियर है जी? जी। अच्छा, अब देखें, नूरुन्निसा, आपका आपके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। नूरुन्निसा, पहले आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दें, चैट बॉक्स में दे देंगे चाहे अनम्यूट करके, कि मेरे बेटे ये जो सबसे पहली कार्बन है, ये जो पहला सी है, मुझे बताएं ये कितनी लाइनों से जुड़ा है। तो भाई टाइम कम होता है, तो आप लोग पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर करें। ये जो पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन कितनी लाइनों से जुड़ा हुआ है, ये एक से। एक। इसका मतलब इस कार्बन का एक बाड है। बनाने कितने थे मैंने भी बताया है, ये ऊपर मैंने हाईलाइट किया है, कार्बन ने कितने बाड बनाने हैं, 4। 4। तो इसका मतलब कार्बन एक लाइन से जुड़ा है, इसका मतलब इसका एक बाड है। बनाने कितने हैं, 4। 4 में से एक गया पीछे, कितने बच गए, 3। तो यहाँ पे 3 एच लगा दिया। अब समझ आ गई? जी। अब दूसरी कार्बन को देखें, दूसरी कार्बन एक लाइन पीछे है और एक लाइन आगे है। इस कार्बन की पीछे एक लाइन है, इसका मतलब इसका पीछे एक बाण बना है। आगे एक लाइन है, इसका मतलब इसका आगे एक बाण बना है। तो टोटल बाण कितने हो गए, 2। तो 4 में से 2 निकाले, पीछे कितना बच गया, 2 सर। तो यहाँ पे 2 एच लगा दिया। अब समझ आ गई? कश, फलक, फलक है क्लास में, फलक, फलक, हाँ जी सर। फलक बेटे, ये तीसरी कार्बन में कितने बाण बनाए हैं,
टू टू एच लगेंगे। हाँ, इसके एक लाइन पीछे एक आगे, इसने दो बाण बनाए हैं, बाकी दो मैंने क्या लगाने हैं, एच। ऐसे अगली कार्बन के साथ भी दो एच, उससे अगली कार्बन के साथ भी दो एच, उससे अगली कार्बन के साथ भी दो एच, उससे अगली के साथ भी दो एच। आखिर वाली कार्बन ने कितने बाण बनाए हुए हैं जी फलक? एक ही बनाया हुआ, तीन लगेंगे एच। जी। अब आपको इस बात की समझ आ गई? वो जो मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा है ना, बड़े कम बच्चे हैं बेटा जिन्होंने 10th क्लास की केमिस्ट्री में इस चीज को कंसेप्चुअल वे में पढ़ा है। क्लियर है? वरना टीचर यही सिखाता है कि भाई पहली कार्बन के साथ तीन एच लगाने हैं, आखिर वाली के साथ भी तीन एच लगाने हैं, सेंटर वाली सारों के साथ दो एच दो एच दो एच लगा देने हैं। तो वो पॉइंट क्लियर हो गया कि असल में कहानी H2H3 वाली नहीं, असल में मैंने कार्बन के चार बांड पूरे करने हैं। जितनी लाइनों से कार्बन जुड़ा है उसको काउंट करें, चार में से माइनस करें, जितना फर्क आ जाए उतने आप लोगों ने एच लगा के बांड पूरे करने हैं। और किसी के देन में ये आए कि सारे एच ही क्यों लगाने हैं, तो वो सुन ले, क्योंकि मैं आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा हूँ। कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, तीसरी कोई चीज होनी नहीं चाहिए। बेटा क्लियर है? अब ये स्ट्रक्चर, ये फार्मूला समझ में आ गया है? जी। ओके। इसके बाद अब देखें, अगली चीज जो आपने समझनी है वो क्या है? अगली चीज मेरे बेटे ये है कि मैंने इसको बदलना है जिस चीज में, उसका नाम क्या है? 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 2,2,4। ट्राई मिथाइल पेंटेन। ओके जी, शुरू करें जी? जी। ओके, गौर से सुनिएगा। अब इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले इसके नेम को कोड करें। ये 2,2,4 ट्राई मिथाइल को फारक कराएं। इस कंपाउंड के आखिर में वर्ड क्या लिखा है? पेंटेन। क्या लिखा हुआ है? पेंटेन। पेंटा का मतलब कितनी कार्बन? 5 कार्बन। तो पहले मेरे बच्चों यहाँ पे 5 कार्बन बना लें। एक, दो, तीन, चार, पांच। ओके, बेटे समझ आ गई ना? ये देखो मैंने आपके सामने सर्कल किया हुआ ना। आप यकीन माने ये जो मैं कर रहा हूँ, खपत का काम कर रहा हूँ मेरे बेटे, ऑनलाइन क्लासों में फार्मूले इस तरह से नहीं पढ़ाए जा रहे। ठीक है? तो मैं पूरा आपको इस जी। तरह से ही पढ़ा रहा हूँ जैसे क्लास में पढ़ा रहा हूँ, कि एक एक चीज आपके आपके आप लोगों से डिस्कस करके पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए लेक्चर को सीरियस लें। पेंटेन, पेंटा का मतलब कितनी कार्बन? 5 कार्बन। ये मैंने, ये देखो पेंटा को मैंने सर्कल किया, पेंटा का मतलब पांच, तो मैंने 5 कार्बन लगा दी। और एन का मतलब सिंगल बाड है, तो देखो मैंने सारे सिंगल बाड बनाए हैं। क्लियर है जी? जी। अच्छा, इसमें से ये जो सबसे पहली कार्बन है, ये है 1 कार्बन। साथ वाली है सेकंड कार्बन, उससे आगे वाली है थर्ड कार्बन, उससे आगे वाली है 4 कार्बन, उससे आगे वाली है 5 कार्बन। क्लियर है? जी। अब नाम पे वापस जाए, पेंटेन के पीछे वर्ड क्या लिखा हुआ है? मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अच्छा, ट्राई मिथाइल। मिथाइल को देखो, मिथाइल में कितनी कार्बन है? 1 कार्बन है। वेरी गुड। और ट्राई मिथाइल का मतलब आपने एक कार्बन वाली चीज को 3 दफा लेना है। बेटा एग्री करते हैं इस बात से? ट्राई जी सर। मिथाइल का मतलब कि आपने मीठा को 3 दफा लेना है। ये मैंने सबसे ऊपर मीठा को हाईलाइट किया, मीठा के अंदर एक कार्बन होती है। तो ट्राई मिथाइल का मतलब कि आप लोगों ने मिथाइल ग्रुप को 3 दफा लेना है, यानी मेरे बच्चों ने एक कार्बन को उठाना है 3 दफा। ओके जी? बेटा समझ आ गई है? जी सर। अब जब आपने कार्बन को एक दफा उठाना है, तो मेरे बच्चों उसको एक दफा उठाने के बाद, ये देखें, पेंटेन, पेंटा का मतलब 5 कार्बन, मेरे बच्चे मैं 5 कार्बन बना चुका हूं। उसके बाद ट्राई मिथाइल, मीठा का मतलब एक कार्बन, ट्राई का मतलब 3 बार। मेरे बच्चों ने एक कार्बन को 3 दफा उठाना है, मैंने उठाने लगा हूं 3 दफा, और 3 दफा उठा के अब शुरू में नंबर देखें, सबसे पहला नंबर क्या लिखा है? बेटा सबसे पहला नंबर क्या लिखा हुआ है? मीठा 1। नहीं, ये टू, 2,2,4। 2। तो ट्राई मीठा 2। का मतलब एक कार्बन को 3 दफा उठा के सबसे पहला नंबर है 2, तो एक दफा दूसरी कार्बन पे लगाएं। फिर देखें बच्चों, फिर आपके पास फिर आपके पास दोबारा क्या लिखा है? 2।
फिर दूसरी कार्बन के नीचे लगा दें, एक दफा ऊपर एक दफा नीचे। आखिर में क्या लिखा है? 2 2 के फोर बाद क्या सर। लिखा है? 4। अब इसको चौथी कार्बन के ऊपर लगा दें। हाँ जी, एग्री करते हैं? जी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है? जी सर। अब देखिएगा, अब मैं इनके बनाने जा रहा हूँ बांड, तो जो रखना, एक बांड ये, एक बांड ये, और एक बांड ये। ठीक है। अब जी। ये पहली कार्बन को जरा देखें। पहली कार्बन एक लाइन से जुड़ा है, इसका एक बांड है, बाकी तीन का लगेंगे? एच। एच। ओके। इस अगली कार्बन को देखें बेटा, इस कार्बन का एक बांड पीछे वाली लाइन है ये, एक बांड आगे वाली लाइन है 2, एक बांड ऊपर है 3, एक बांड नीचे है 4। क्या इसके चारों पूरे नहीं? जी। इसने ये किसी बॉन्ड नहीं बनाया। इसने किसी एच को नहीं जोड़ना, इसके चारों पूरे हैं। अगली कार्बन को देखें, इसका एक बांड पीछे है और एक बांड हाँ, आगे है। ये दो बॉन्ड, इसने दो दो एच इसके साथ। बांड बनाए हैं, इसके साथ मैंने कितने एच लगाने हैं? 2। ओके बेटा। जी। इस कार्बन को देखें, इसका एक बांड पीछे है, एक आगे है, एक ऊपर है। कितने हो गए? तीन। 3। इसके साथ एक एच लगेगा। इसके साथ एक है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। आखिर वाली कार्बन के हालात देखें, इसने कितने बांड बनाए हुए हैं? एक ही बनाया बस। इसके इसके बाकी, साथ तीन एच। शाबाश शाबाश। क्लियर है? जी। अब इस ऊपर वाली कार्बन को देखें, ये वाली, इसने एक बांड बनाया ना, इसकी एक ही लाइन है ना ये। इस सी ने कितने एच जोड़ने हैं? 3। क्लियर है बेटे? बेटे समझ आ गई है? बेटे समझ आ गई है बीरा? जी जी सर, आ गई है। ओके। सर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पहले मुझे स्ट्रक्चर पूरी करने दें। इस कार्बन को देखें, ये वाली, कि जिसमें मैं टिक लगा रहा हूं ये, इस कार्बन के नीचे एक ही लाइन है, इसने एक ही बांड बनाया हुआ है, बाकी तीन इसके साथ क्या लगने हैं? एच। ओके। अब ये वाली कार्बन देखें, ये जो छुप गई है ये वाली, ये, इस कार्बन के ऊपर एक लाइन है, इसने एक बांड बनाया हुआ, बाकी तीन क्या है? एच। साथ में नंबरिंग कर ले मेरे बेटे, ये पहली कार्बन है, ये दूसरी है, ये अगली तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है। अब आप देखें, ये 5 कार्बन जो सीधी हैं ये कहलाएंगी पेंटेन। ये कार्बन कहलाएगी पेंटेन। और ये ट्राई मीथा का मतलब, एक कार्बन को 3 दफा उठाया है मैंने, एक दफा उठाया तो उठा के दूसरी पर लगा दिया है, फिर उठाया तो दूसरी पर नीचे लगा दिया है, और आगे 4 लिखा, 4 का मतलब मैंने इस कार्बन को उठा के चौथी कार्बन पर लगा दिया। बेटा क्लियर हो गई है बात? यस सर। जी शाकिरा, आप कुछ पूछना चाह रही थी? तो पूरी एग्जांपल अब मैंने रेज की है, अब मैं इस एग्जांपल को सर, आपको, जी जी पूछो पूछे। मैंने पूछना था कि अगर हम स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दें तो ब्रांचिंग के जरिए क्यों नॉकिंग रुक जाती है? बेटा ब्रांचिंग की वजह, इस वजह से नॉकिंग होती है कि ब्रांच चेन कंपाउंड की कंबस्शन कैपेसिटी अच्छी होती है, वो उस तरह से जलते हैं जिस तरह से अच्छा। इंजन में जलने का क्या। क्लियर है जी यहाँ तक? ओके जी। अब ये नोट्स, नोट्स पे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में गलती है उसको सीधा सही कर लें। ये देखें, अब आपको मिसाल ज्यादा समझ आएगी। ये 8 कार्बन ऑक्टेन हो गई, ये 5 कार्बन सीधी पेंटेन हो गई, ये दूसरी कार्बन के ऊपर एक कार्बन लगाइए, ये एक मीथा, फिर दूसरी के नीचे भी एक कार्बन लगाइए, दूसरा मीथा, चौथा तीसरा मीथा आपने लगाना था चौथी पे, तो ये नोट्सों पे नहीं लगाइए, लगा लें। तो चौथी कार्बन के ऊपर आप लोगों ने एक CH3 लगाना है, ये नोट्स में गलती है, ताकि अब आपका कंपाउंड का फार्मूला ठीक होगा। अब समझ आ गई इस फार्मूले की कि मैंने कैसे बनाया हुआ है? अब देखें ना, इस फार्मूले को लोगों ने रट्टा मारना है, मैंने आपको सिखा दिया होगा कि याद कैसे कर सकते हैं आप। क्लियर है जी? फलक क्लियर है? यस सर। फलक क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अच्छे से पढ़ लो, आपको अच्छे टीचर पढ़ाते हो तो फर्स्ट ईयर में भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाती, फिर आप हमारे टीचरों के पास आ गई। आगे चलो, आगे चलो मेरे बेटे।
फलक बेटे आगे चलो। हाँ जी सर। तो ये नोट्सों पे सही कर लेना, चौथी कार्बन पे एक CH3 लगा लेना। आगे देखें जी। अब ये है एक दूसरा तरीका है, ये आपने खुद करना है। ये है एंटी नॉक एजेंट। अब देखना रिफॉर्मिंग के अंदर आपको कैटलिस्ट भी चाहिए, हीट भी चाहिए, तो दिमाग में आता है कोई आसान तरीका नहीं नॉकिंग कम करने का। तो बेटा नॉकिंग कम करने का एक आसान तरीका कार क्या है कि आप लोग एंटी नॉक एजेंट लें, ऐसी चीजें ले लें बेटा जिनसे नॉकिंग पैदा नहीं होती। तो कहता है ऑक्टेन नंबर जो प्योर फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है उसको इंप्रूव करने के लिए आप ब्लेंड यूज करते हैं। ब्लेंड का मतलब मिलाना, यानी पेट्रोल के अंदर किसी चीज को मिला लें, ऐड कर लें, उस मिलाने वाली चीज का नाम है टेल। टी से बनता है टेट्रा, ई से बनता है इथाइल, और एल से बनता है लेड। ये नीचे फार्मूला लिखा हुआ है। C2H5 का मतलब इथाइल, नीचे 4 का मतलब 4 बार है तो टेट्रा इथाइल, और आगे पीबी, पीबी का मतलब लेड, पीबी जो प्लम्बर है वो लेड, लेड का साइन है। तो कहता है लेकिन ये अब इतनी अच्छी बात है कि अब ना मुझे गर्म करना पड़ेगा ना कैटालिस्ट यूज करना पड़ेगा, सिर्फ मैं पेट्रोल के अंदर टेट्राइथाइल लेड को मिक्स करूंगा, नॉकिंग मुक जाएगी। तो कहता है ये ज्यादा आसान काम नहीं। भाई आसान तो बड़ा लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा है। इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि जब पेट्रोल जलेगा ना, कार्बन बदलेगी कार्बन ऑक्साइड में। कार्बन किस में बदलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड में। तो मेरा बेटा ये जो लेड आपको नजर आ रहा है ना, ये लेड भी खुद को किसमें बदल लेगा? लेड ऑक्साइड में। लेड भी अपने आप को किसमें बदल लेगा? लेड ऑक्साइड में। कल को यही लेड ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जाएगा तो लेड की फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। किसकी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा? मेटेलिक लेड। ये आखिर में LEAD, ये लेड लफ्ज लिखा है। इस लेड ने एटमॉस्फेयर के ऊपर बड़ा बेड़ा गर्क करना है, इसने पोल्यूशन क्रिएट करनी है। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा अगर आपको लेड पॉइजनिंग हो जाए तो आपका दिमाग काम करना छोड़ देता है। फिर आप लोग किसी बाबे के पास जाते हैं और कहते हैं जी ये बंदा जो है इसका दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या हुआ? वो कहता है इसके ऊपर ना फुफ्फी ने तवीज करवाए हुए हैं। बेटा फुफ्फो ने तवीज नहीं करवाए हुए, उसको पॉइजनिंग हो गया लेड या मरकरी की, जिसकी वजह से उसका दिमाग काम करना छोड़ गया। तो इस वजह से लेड के बहुत ज्यादा नुकसान है। इस वजह से हम लोग ब्लेंड यूज नहीं करते। हम कहते हैं कि चलो यार फिर हम लोग रिफार्मिंग ही कर लेंगे, हम लोगों को एडिटिव यूज करने की जरूरत नहीं। एडिटिव का मतलब ऐड करना, हमें टेट्राइथाइलेट यूज करने की जरूरत नहीं है। तो पेपर में सवाल आता है टेट्राइथाइलेट क्यों नहीं यूज किया जाता है, इसको क्या डिसएडवांटेज है? तो ये बेटा आपने पैरा लिख देना है कि कंबस्शन के बाद लेड ऑक्साइड बनता है, लेड ऑक्साइड खुद को रिड्यूस करके लेड बनाता है, लेड जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। क्लियर है जी? जी। आखिर में एक डेफिनेशन है जो बुक में नहीं लिखी हुई, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो है ऑक्टेन नंबर। तो ये बेटा ऑक्टेन नंबर जो है इस टॉपिक में लिखना है, वैसे बुक में नहीं है। ऑक्टेन नंबर सुन लें। ऑक्टेन नंबर, अब फिगर, फिगर का मतलब नंबर, फिगर का मतलब क्या है यहाँ पे? नंबर। अ नंबर इंडिकेटिंग द एंटीनॉक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूल बेस्ड ऑन अ कंपैरिजन विद अ मिक्सचर ऑफ आइसोक्टेन एंड एन हेप्टेन। एन का मतलब स्ट्रेट, एन का मतलब स्ट्रेट। तो ऐसा नंबर जिसके जरिए आप बता दें पेट्रोल की क्वालिटी क्या है, उस नंबर को ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। ये नंबर किस पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने दो चीजों का कंपैरिजन करना है, जिनमें से एक का नाम है आइसोक्टेन, दूसरी का नाम है हेप्टेन। आइसोक्टेन ब्रांच वाले को बोलते हैं और एन हेप्टेन में ब्रांचेज नहीं है। तो यहां से आप लोग सुन लें कि जिसमें आइसोक्टेन ज्यादा होगा तो मेरा बेटा उसमें ब्रांचेज, यानी जिसमें आइसोक्टेन ज्यादा होगा उसके अंदर ब्रांच वाला कंपाउंड ज्यादा होगा तो उस मिक्सर का ऑक्टेन नंबर ज्यादा है। और जिसमें हेप्टेन ज्यादा होगा उसके अंदर स्ट्रेट कंपाउंड ज्यादा है, उसका ऑक्टेन नंबर कम है, वो अच्छा फ्यूल नहीं। यानी अगर आपके पास किसी फ्यूल का ऑक्टेन नंबर 80 है तो 80 का मतलब क्या है कि अगर आप 100 मालिक्यूल लें इस फ्यूल में तो इस फ्यूल में 80 वो है जिनके अंदर ब्रांच कंपाउंड यानी आइसोक्टेन है, और 20 वो है जो कि हेप्टेन है। यानी मैं कह सकता हूं कि ऑक्टेन नंबर और पेट्रोल की क्वालिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और ये नॉकिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, आप लोगों ने तैयार करना है। तो बेटा मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ क्योंकि मीटिंग चंद सेकंड बाद खुद ही एंड हो जानी है। ठीक है, कुछ सवाल है तो पूछ रहे, आपकी डिस्कशन के दौरान ही मीटिंग एंड हो जाएगी, लेक्चर पूरा हो गया। कुछ पूछ रहा है तो पूछ ले, कुछ पूछ रहा है हाँ तो सर पूछ। समझ आ गई।